नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल राउंडअप। इस शो में हम बात करते हैं सप्ताह में हुई बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में और उनसे जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो हम आपको देते हैं। शो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप HW न्यूज शॉर्ट्स को डाउनलोड करें। इससे हमारी बहुत मदद होगी। सबसे पहले बात 14 अप्रैल 2024 रविवार की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। संकल्प पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र में कई बातों का उल्लेख किया गया है। इसमें रामायण उत्सव मनाना, अयोध्या का और विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आदि का वादा किया गया है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी होने पर देश में न्याय संहिता को लागू करने का वादा किया है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर काम जारी होने की भी बात की गई है। घोषणा पत्र में रेलवे को लेकर भी कई वादे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में बुलेट ट्रेन पर काम चलाने का भी वादा किया गया है। 5G का विस्तार और 6G का विकास, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा रविवार को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य घोषित करने के लिए कदम उठाएगी। अब बात करते हैं सोमवार 15 अप्रैल 2024 की। सोमवार 15 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े आरोप में उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसको चुनौती देने वाले याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अब बात मंगलवार 16 अप्रैल 2024 की। मंगलवार को मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने 15.5 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति घोषित की। 2022 में जब उन्होंने मैनपुरी से संसदीय उपचुनाव लड़ा था तो उनकी संपत्ति उस वक्त 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। अब बात करते हैं बुधवार 17 अप्रैल 2024 की। बुधवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने ऐलान किया कि वह अनंतनाग राजौरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले हफ्ते उनकी पार्टी ने यह ऐलान किया था कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसी सीट पर अब महबूबा मुफ्ती का मुकाबला होने जा रहा है फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। दोनों ही पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब बात गुरुवार 18 अप्रैल 2024 की। गुरुवार 18 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलन कराने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अपनी गरिमा होती है। किसी को ये आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए। पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डाले। जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया
कि इससे क्या वोटर की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से अधिक जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। अब बात करते हैं 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार की। 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ। करीबन 64% वोटर टर्नआउट देखने मिला। देश भर में 102 सीटों पर 21 राज्यों में चुनाव हुआ। तमिलनाडु, जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 में खाता भी नहीं खोल पाई थी, वहां सभी 39 सीटों पर मतदान हो गया है। राजस्थान, जहां पिछले साल बीजेपी की सरकार बनी, वहां 12 सीटों पर। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, उत्तराखंड में 5, महाराष्ट्र, जहां विपक्षीय एमवीए का पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है और एनसीपी और शिवसेना नए चिन्ह पर पहला बड़ा चुनाव लड़ेगी, वहां 5, बिहार में, जहां नीतीश कुमार की पलटी का असर देखना दिलचस्प होगा, वहां 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश की 2, मेघालय की 2, इसके अलावा अंडमान और निकोबार, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के मतदान भी समाप्त हुए। आखिर में बात शनिवार 20 अप्रैल 2024 की। शनिवार 20 अप्रैल 2024 को टेस्ला के प्रमुख इलॉन मस्क का भारत दौरा टाल दिया गया। बताया गया है कि मस्क ने खुद इस दौरे को कुछ समय के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मस्क सोमवार को ही भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले थे। पॉलिटिकल राउंडअप के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगले सप्ताह। इस वीडियो को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.